इस तरह के मार्केट में हर ऑप्शन बायर एक ही चीज जानना चाहता है कि भाई ये चल क्या रहा है। मार्केट आखिर जाएगा कहां? मार्केट की दिशा क्या रह सकती है? दिन भर इस तरह से मार्केट रहा तो ऑप्शन बायर क्या ट्रेड करे? आज के वीडियो में दोस्तों इस बात का हम समाचार लेते हैं कि ओवरऑल इस तरह की सिचुएशन अभी मार्केट में क्यों चल रही है। इतना ज्यादा फ्लैट कि हर इंडेक्स, तीनों के तीनों इंडेक्स एक एक डिजिट में प्लस माइनस बंद हो रहे हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन दोस्तों माइक्रो और मैक्रो में है। मैक्रो मतलब ग्लोबल लेवल की जो सिचुएशन है वो थोड़ी निगेटिव है, जिसके अंदर बहुत सी चीजें मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। एशिया के अंदर चाइना दिक्कत कर रहा है, ग्लोबल मार्केट में अमेरिका का इशू चल रहा है। कल उनका नैस्डैक तगड़ा पॉजिटिव बनता है तो फिर डाउ जहां के वहां है। अभी थोड़ा पॉजिटिव दिखा रहे हैं पर रात में क्या चलता है वो मार्केट इधर के उधर चले जाते हैं और फिर मॉर्निंग में हमारी सिचुएशन जैसी थे। ओवरऑल अगर देखा जाए, अभी कल का जो डेटा मैंने आपके सामने रखा था ऑप्शन चेन का, वो डेटा इतना कॉन्फिडेंट था एक पॉजिटिव रैली के लिए अपने मार्केट में, और वो पूरी की पूरी रैली या पूरा का पूरा डेटा गायब हो जाता है पूरे दिन में। और निफ्टी और बैंक निफ्टी में मूवमेंट की अगर हम बात करें तो मुश्किल से 50 पॉइंट भी इधर उधर हो जाते हैं। ये सारी चीजें जो है ना, इसमें एक तो मैक्रो और दूसरा माइक्रो मतलब हमारा घर का डेटा वो अच्छा है, वो बहुत अच्छा है। हमारे बैंकिंग सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है। अब आज की अगर बात करें तो ओवरऑल जो सेक्टर में हम देखते हैं तो स्मॉल और मिड कैप के अंदर एक तगड़ी रैली थी, उन्होंने मार्केट को संभाले रखा। और जो लेवल्स हमने डिस्कस किए थे ना दोस्तों, एग्जैक्टली उसी लेवल्स के पास मार्केट में आज दिन भर काम चलता रहा। मैंने मॉर्निंग में ही जितने मेरे दोस्त थे सबसे कहा था कि आज सबूरी वाला मार्केट है, बस इसे देखते रहे। ये मार्केट एग्रेसिवली ट्रेडिंग वाला मार्केट है ही नहीं, क्योंकि डेटा उस तरह से बन नहीं रहा है। इसलिए मैंने दो लेवल्स आपसे कही थी, उन दोनों लेवल को ना ऊपर टेस्ट किया ना नीचे क्रॉस किया, बस उसके बीच में ही मार्केट पूरे दिन खेलता रहा। ये स्कैल्पिंग वाला, और मैंने कहा है 10-20 रुपए का प्रीमियम लेके निकलना है, लेके निकलना है। थोड़ा एक लेवल तक ऊपर जाता है तो ऊपर से नीचे के लिए, और नीचे आता है तो नीचे से ऊपर के लिए 10-20 रुपए का काम करना, इस तरह का मार्केट है। अब कल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या करना है और आने वाले कुछ दिनों में क्या हो सकता है, इसके बारे में इस वीडियो के सबसे आखिर में चर्चा करूंगा। बहुत ही काम में आएगा आपको। सबसे पहले हम समझते हैं टेक्निकल, हमें चार्ट क्या कह रहे हैं, ऑप्शन चेन, और सबसे आखिर में प्रेडिक्शन रखूंगा। अब देखिए, अगर हम लेवल्स की बात करते हैं दोस्तों ओवरऑल, तो ये जो हमने लेवल बना के रखी है एग्जैक्टली उसी पे काम कर रहा है। देखिए, ये मैंने आपसे कहा था कि ये लेवल हमें थोड़ी ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है इसका ब्रेकआउट होने के बाद इस लेवल से एक अच्छा खासा डाउनफॉल हमने बैंक निफ्टी के अंदर देखा है। पर देखिए, इसी लेवल के आसपास आके यहाँ पे अभी क्लोजिंग हुआ है। अब ये जो लेवल है ये हम कह सकते हैं एक टाइप का सपोर्ट का लेवल है। अगर इसे ब्रेक करता है तो नेक्स्ट जो रैली है वो यहां तक की मिल सकती है, और ये हम कंसिडर कर सकते हैं 19,330 का लेवल। यहां तक का निचला रैली हमें निफ्टी के अंदर दिख सकता है। इस बात को समझ लीजिए, ये गैप भर सकता है इतना वाला, और अगर उसे भी तोड़ देता है तो नेक्स्ट लेवल हमें ये मिल सकती है, और ये हम कंसिडर कर सकते हैं 19,270 का लेवल नीचे के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ऊपर की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो जो हर्डल बन रहा है वो ये लेवल है, ठीक है। और आप इसे कंसिडर कर सकते हो 19,450 का लेवल। यहां से 50 पॉइंट ऊपर डिसाइसिवली निकल जाए, मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, तो नेक्स्ट जो लेवल हमें दिख सकता है वो डायरेक्टली 19,500 और फिर 19,570 का लेवल भी हमें विजुअल हो सकता है आगे चल के। इस बात को आप कंसीडर करके चलिए। मैं फिर से कहूं, हमारे मार्केट में कोई दिक्कत नहीं, हम बहुत अच्छे चल रहे हैं, हमारे यहां कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी फेस्टिव सीजन आने वाला है तो लिक्विडिटी बढ़ेगी। सारी चीजों को अगर ध्यान में रखा जाए तो सब कुछ ठीक है। तो ये जो लेवल्स है निफ्टी के अंदर हमें ध्यान में रखने हैं। अब चलते हैं और देखते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर किन लेवल्स पे हमें ध्यान रखना है, बैंक निफ्टी में क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है। देखिए, बैंक निफ्टी के चार्ट की अगर बात की जाए तो ऐसा समझिए कि जैसे हमने एक डिजाइन बना के रखी है और सिर्फ हमारे लेवल को रिस्पेक्ट करने के लिए ही मार्केट में काम चल रहा है। आप देखिए, ये ट्रेंड लाइन मैंने कल से ही बना के रखी है, आप कल का भी डेटा देख लीजिए, कल का भी ये चार्ट एग्जैक्टली उसे ही टेस्ट कर लेता है।
950 आप कंसीडर करके चलिए, बस आता है, उसे टेस्ट करता है, निकल जाता है। अगर इसे कल नीचे क्रॉस करता है तो आपके जानकारी के लिए बता दूं, पहला जो लेवल हम इसमें टेस्ट होता हुआ देखेंगे वो लेवल होगा ये, और ये लेवल आप कंसीडर कर लीजिए 43,870। ये पहला लेवल नीचे के लिए, मतलब आप कंसीडर कर लीजिए कि ये यहां तक का गैप भर सकता है 43,870, और उसे अगर डिसाइसिवली क्रॉस कर देता है तो नेक्स्ट लेवल होगी 43,750। 750 से 770 के आसपास घूम जाता है, तो इसको अच्छे से ध्यान में रख के ही सिर्फ काम करें, ये नीचे के लिए। और इसके आगे नेक्स्ट लेवल होगा 43,600, जो मल्टीपल सपोर्ट का काम कर रहा है, और इसे भी तोड़ देता है तो फिर बड़े बड़े दर्शन नीचे की तरफ हो सकते हैं। इस बात को अभी के लिए ध्यान में रख के चलिए। पर इतना बड़ा मूवमेंट की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम लग रही है कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, जस्ट एक लेवल्स दिखा रहा हूं आपको। अब ऊपर की अगर बात करें तो फिर से एक बार ये लेवल हर्डल का काम कर रही है, ये देखिए ये लेवल, ये हर्डल का काम कर रही है, और ये लेवल हम कंसीडर कर लेते हैं ये 44,050। इसे क्रॉस कर देता है तो नेक्स्ट हर्डल बनेगा 44,150। और मैंने आपसे कहा है सबसे इंपॉर्टेंट लेवल अभी भी बैंक निफ्टी में अगर ध्यान में रखनी है तो 44,200। इसे अगर डिसाइसिवली क्रॉस कर देता है तो 44,500 और 44,700 के भी दर्शन बैंक निफ्टी के अंदर कोई मुश्किल नहीं है। इस बात को ध्यान में रख के चलिए, इन लेवल्स को आपको कंसीडर करके चलना है बैंक निफ्टी के काम में। सबसे आखिर में चर्चा करूंगा कि आखिर ये घूमेगा किस तरफ, क्या प्रोबेबिलिटी है। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की डेटा की तरफ, और सबसे पहले हम समझते हैं निफ्टी को, और निफ्टी का डेटा हमें कल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या समझा रहा है उसे ध्यान में लेते हैं। देखिए दोस्तों, क्या है ना कि एक्सपायरी के आसपास ये जो ऑप्शन चेन का डेटा है वो इतना ज्यादा कारीगर नहीं रहता है, इस बात को समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 19,400 के अंदर अच्छा खासा कॉल राइटर है, 3,11,000 कॉन्ट्रैक्ट है। तो हम क्या समझे, हम ये कंसिडर करें कि चलिए भाई बहुत बढ़िया, ये तो बियरिश साइड में घूमता हुआ मार्केट दिख रहा है, पर आप प्रीमियम अगर देखेंगे तो 46 रुपीज का प्रीमियम है। क्या मैटर करता है, ये तो कल मार्केट ओपन होते से ही गायब हो जाएगा। ये लोग बैठे ही प्रीमियम डीके के लिए, तो ये मार्केट को घुमाने के लिए नहीं बैठे हैं, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। यही डेटा अगर परसों रहता, इस बात को समझ लीजिए, यही डेटा अगर कंसिडर कर लीजिए कि सोमवार के दिन रहता, कल रहता, तो थोड़ा मैटर करता, पर अभी क्या ये प्रीमियम ही नहीं है कुछ। और अगर हम ऊपर की बात करें तो थोड़ा 104 रुपए के ऊपर यहाँ बैठे हुए हैं कुछ लोग, आज भी कुछ जुड़े हैं, उतने ज्यादा नहीं है, पर 19,300 के ऊपर। अब ध्यान दे, ऊपर की अगर बात करें हम तो 19,400 का लेवल थोड़ा ऊपर की तरफ मैटर करता है, इंपॉर्टेंट है। और नीचे की तरफ अगर हम बात करें दोस्तों तो देखिए 19,300 400 के लेवल पे ही थोड़ा पुट राइटर भी आज जुड़ा है, पर प्रीमियम 71 रुपीज का है। और अगर और ज्यादा ऊपर निकलते हैं तो कोई खास पुट राइटिंग का डेटा है ही नहीं। कॉल राइटिंग की अगर हम बात करें तो इस तरह का डेटा, मतलब आप कंसिडर करके चल सकते हो, यहां पे 46 का प्रीमियम और यहां 46 का प्रीमियम, तो यहां कोई खास तो राइटर पुट राइटर जुड़ा ही नहीं है। कॉल राइटर है पर उतना ज्यादा मैटर नहीं करता है, ठीक है। पर ओवरऑल अगर देखा जाए तो थोड़ा कॉल राइटर का ताकत ज्यादा लग रहा है बैंक निफ्टी के अंदर, पर मैं फिर से कहूं ये डेटा मैटर नहीं करता है, कल ये गायब हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी का हमें डेटा क्या समझा रहा है। सिंपल सी बात है दोस्तों, कंक्लूजन ये है, आप कहोगे कि भाई आप, अरे भाई कहना क्या चाहते हो, कहना यही चाहता हूं ये डेटा कुछ काम का नहीं है, इससे कुछ समझ में नहीं आता कि कल क्या हो सकता है, ये तो सिर्फ प्रीमियम डीके के लिए बैठे हुए बंदे हैं। अब चलते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी की तरफ, यहां कुछ मिलता है क्या। अब बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो यहां डेटा थोड़ा दिख रहा है। देखिए 44,000 के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 172 रुपए के प्रीमियम के ऊपर हम देख रहे हैं कि 3 लाख के आसपास कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं। 44,000 बहुत काम का लेवल है, इसलिए जैसे ये 3 लाख के कॉन्ट्रैक्ट है, आप देख लीजिए 44,000 के पुट के अंदर भी 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं 140 रुपए के प्रीमियम के ऊपर। इसका मतलब यह होता है कि 44,000 का जो लेवल है मेक या ब्रेक लेवल है। इतने तगड़े पुट राइटर यहां बैठे थे जो हट ही नहीं रहे थे, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसलिए ये नीचे गिरा ही नहीं। डे एंड में कुछ लोगों ने इस तरह के मैसेज दे दिए कि और गिरेगा, पर मैंने कुछ भी नहीं कहा।
इसलिए कि ये कुछ होने ही नहीं वाला था, ये यहीं की वहीं रहने वाला था, वही हुआ। इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि ये डेटा तगड़ा गायब हो जाता, पर ऐसे नहीं हुआ। 140 रुपये प्रीमियम का अच्छा प्रीमियम है। ऊपर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आप देखिए ये 44,100 और 44,200, ये दोनों के दोनों हर्डल के लेवल है, इसलिए मैं कह रहा हूं अगर ये निकल जाते हैं तो 7 लाख के आसपास कॉन्ट्रैक्ट, ये तगड़ा शॉर्ट कवरिंग आएगा टुवर्ड्स 44,500, ये प्रोबेबिलिटी है। और नीचे की तरफ अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो 43,600 तक का लेवल विजुअल हो सकता है। इस तरह का यहाँ डेटा है, पर वो उतना ज्यादा पुट राइटर का डेटा इतना ही नहीं। हाँ, 44,000 के ऊपर पुट राइटर हम कह सकते हैं कन्विक्शन के साथ बैठे हैं। थोड़ा आप कल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैटर करता है 44,000 का लेवल ऊपर या नीचे किस तरह से ब्रेक होता है। तो जो लेवल मैंने आपसे कही है, सिर्फ लेवल टू लेवल काम करना है। इस तरह के जिस मार्केट में समझ में नहीं आता है ना दोस्तों, इस तरह के मार्केट में ज्यादा एक्सपोजर नहीं लेना है, बहुत ही कम पैसों में काम करना है, और जब मूवमेंट आती है और लेवल ब्रेक होती है तभी बड़ा काम करना है। इस बात को अच्छे से ध्यान में रखिए। इसलिए छोटा छोटा ट्रेड करते रहिए, स्कैल्पिंग करते रहिए। अब कल के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे क्या लग रहा है दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि ओवरऑल अगर देखा जाए मार्केट के अंदर, तो थोड़ा डर भी बना हुआ है, और हमारे मार्केट में कुछ हद तक प्रॉफिट बुकिंग के लिए जगह भी है। तो थोड़ा कॉन्शियसली काम करें। ये मार्केट इधर भी और उधर भी जा सकता है। मैं फिर से कहूं, आप कहोगे यार भाई इसमें क्या मतलब है, ये ऊपर या नीचे, हमें क्लियरली बताओ। दोस्तों ये ऐसी जगह पे खड़ा है ना कि यहां से ये ऊपर भी तगड़ा जा सकता है और नीचे भी कुछ हद तक जा सकता है। इस बात को समझ के चलिए, क्योंकि मैक्रो ठीक नहीं है। तो एफआईआई अगर सेल करने लगता है, अभी आज का डेटा मैटर करता है, तो फिर दिक्कत है, थोड़ा हम और हल्का हो सकते हैं। तो इस बात को ध्यान में रख के सिर्फ लेवल टू लेवल और स्कैल्पिंग के जरिए काम करें। मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।